जय माता दी दोस्तों। तो दोस्तों, शास्त्रों में वर्णित है कि शारदीय नवरात्रि के दौरान यदि कोई भी इंसान माता रानी जी की विधि विधान से पूजा पाठ कर लेता है तो उस व्यक्ति के जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाता है और माता रानी जी के आशीर्वाद से उस व्यक्ति के जीवन में उसको धन सुख वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में, हमारे वेद पुराणों में माताओं के लिए, बहनों के लिए शारदीय नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसे उपाय के बारे में बताया गया है जो यदि माताएं बहनें शारदीय नवरात्रि के दौरान सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लें, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ऐसी महिलाओं को, ऐसी कन्याओं को शीघ्र ही माता रानी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिल जाता है, जिसके पश्चात उनके जीवन के हर प्रकार की परेशानियां खत्म हो जाती हैं और माता रानी जी के आशीर्वाद से उनके जीवन में अपार खुशियां ही खुशियां आती हैं। देखिए दोस्तों, वेद पुराण में तो साफ साफ यहाँ तक लिखा हुआ है कि यदि किसी भी नवरात्रि के दौरान माताएं बहनें माता रानी जी को सच्चे दिल से पुकारती हैं तो माता रानी जी उनके घर पर वास करने अवश्य आती हैं। उनकी केवल एक पुकार पर ही उनके जीवन के हर कष्ट को जड़ से नष्ट कर देती हैं। और यदि शारदीय नवरात्रि के दौरान माताएं बहनें वेद पुराणों के अनुसार ये उपाय कर लें, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए माता रानी जी के आशीर्वाद से माताओं बहनों के परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आ सकता है। दोस्तों, चाहे आप पुरुष हैं चाहे महिला हैं, आज के इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक, अंत तक बिना स्किप करे देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जो आपको जानकारी देने जा रहे हैं वेद पुराणों के अनुसार, यदि आपने इस जानकारी को प्राप्त कर लिया और नवरात्रि के दौरान 2-4 मिनट का समय निकाल कर इन उपायों में से एक भी उपाय कर लिया, जिसके बारे में मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, इधर देखिए, अगर आप कितनी भी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या में फंसे हो, कितने भी बड़े दुख का सामना आप कर रहे हैं, या फिर कितना भी बड़ा कष्ट आपके जीवन में हो, लेकिन माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन की हर प्रकार की दुविधा से आपको अवश्य मुक्ति मिल जाएगी। और इन उपायों को करने के पश्चात मान के चलिए, न केवल आपको बल्कि पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि नवरात्रि के दौरान वो कौन सी ऐसी 2 चीज़ें हैं जो यदि किसी भी घर की महिला या कन्या कर लेगी तो मान के चलिए माता रानी जी की असीम कृपा उस महिला पर, उस कन्या पर सदैव बनी रहेगी। माता रानी जी के आशीर्वाद से वह महिला, वह कन्या अपने जीवन के हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति और उनके जीवन में माता रानी जी के आशीर्वाद से उनको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। इसलिए इस वीडियो को एंड तक, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि माता रानी जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे और आपके परिवार पर बनी रहे और माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और आपको कभी भी आपके जीवन में किसी प्रकार का परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो दोस्तों इधर पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाइए और शीघ्र नारा लगा दीजिए, जय माता दी, जय माता रानी जी के। और यदि आप माता रानी जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और दोस्तों, एक काम और आपको करना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो शारदीय नवरात्रि के दौरान आप करके लाभ पा सकते हैं, वो हम आपको कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। परंतु आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यदि आप महिला हैं, यदि आप कन्या हैं, तो कुछ ऐसी गलतियां हैं जो वेद पुराणों के अनुसार आपको शारदीय नवरात्रि के दौरान भूल कर भी नहीं करना चाहिए, वरना माता रानी जी आपसे रूठ जाएंगी और कभी भी आपके घर में वास करने नहीं आएंगे। तो वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको शारदीय नवरात्रि के दौरान नहीं करनी चाहिए? तो सबसे पहले तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, यदि आप अपने घर पर कलश स्थापना करने जा रही हैं, यदि आप अपने घर पर माता रानी जी के लिए अखंड ज्योति जलाने जा रही हैं, या आप माता रानी जी के लिए चौकी लगाने जा रही हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी माता रानी जी की अखंड ज्योति को बुझने मत दीजिएगा। दूसरा, यदि आप कलश स्थापना करने जा रही हैं तो जटा वाले नारियल का उपयोग कीजिएगा जिसमें पानी होता है। तीसरा, आपको इस बात का ध्यान रखिएगा
जो आपको माता रानी जी के लिए चौकी लगाने जा रही हैं, वो चौकी कभी भी छोड़कर मत जाइएगा। देखिए, चौकी यदि आपने घर में लगाया है तो चौकी को बिल्कुल भी खाली मत छोड़िएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ बताया गया है। इससे माता रानी जी रूठ जाती हैं। दूसरा, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि यदि आप माता रानी जी की चौकी घर पर लगाने जा रही हैं तो केवल लाल कपड़े पर ही लगाइएगा। बहुत से लोग गलती क्या कर बैठते हैं, वो माता रानी जी की चौकी लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, परंतु चौकी पर पेपर लगा देते हैं, पेपर रख कर के चौकी लगा देते हैं। ये हमारे वेद पुराणों में बहुत ही अशुभ बताया गया है। यदि आप पेपर रखकर माता रानी जी के लिए चौकी लगा रहे हैं तो इससे माता रानी जी आपसे रूठ सकती हैं और कभी भी आपके घर में वास करने नहीं आएंगे। हाँ, माता रानी जी की चौकी यदि आप लगा रहे हैं तो लाल कपड़े पे लगाइए। इस बात का ध्यान रखिएगा, ऐसे लाल कपड़े का प्रयोग कीजिएगा जो पहले कभी भी प्रयोग में ना हुआ हो। तीसरा, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना होगा, जब भी आप माता रानी जी की पूजा पाठ करने जा रही हैं, माता रानी जी के आपने चौकी लगाई है तो वहाँ पर कभी भी काले कपड़े का प्रयोग मत कीजिएगा। ये माता रानी जी की पूजा पाठ करते समय काले कपड़े धारण मत कीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ बताया गया है। इससे माता रानी जी शीघ्र ही रूठ जाती हैं। देखिए, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि आपको इस नवरात्रि के दौरान 9 के 9 दिन का व्रत रखा हुआ है। देखिए, 9 के 9 दिन जो है माता रानी जी के अलग अलग 9 स्वरूप होते हैं, अलग अलग प्रकार के, और इधर फल अर्पित हमको करना होगा। अब देखिए, माता रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों को आपको अलग अलग प्रकार के फूल अर्पित करना होगा, क्योंकि माता रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा पाठ की जाती है इस नवरात्रि के दौरान। और हाँ, यदि आपने 9 दिन का व्रत रखा है तो पेट भर के कुछ भी मत खाइए, क्योंकि जिस व्रत में तपस्या ना हो और संघर्ष ना हो वो व्रत कभी भी फल पलट करके नहीं देता है। आप यदि इन बातों को ध्यान रखें या ध्यान दें तो माता रानी जी की कृपा आपको अवश्य ही मिलेगी। नवरात्रि के पूरे 9 के 9 दिन घर में किसी भी व्यक्ति को जो ना नाखून काटने चाहिए और ना ही नाखून काटने वाली मशीन का प्रयोग करने दीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ बताया गया है। इसी प्रकार से आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि माता रानी जी की पूजा में किसी भी तरीके के चमड़े की चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। देखिए, होता क्या है, बहुत सी माताएं बहनें जो हैं नवरात्रि के दौरान जो व्रत रखती हैं, झांकियों पर जाती हैं, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, कृपया करके आप लोग कभी भी माता रानी जी के पंडाल पर जा रही हैं तो आप किसी भी चमड़े वाली चीज़ का प्रयोग मत कीजिएगा। जैसे पर्स हो गया और बेल्ट हो गया, चप्पलें हो गई, चमड़े वाली कोई भी चीज़ हो गई, तो इससे आपको दूर रहना होगा। इस बात को आप लोगों का विशेष करके ध्यान रखना होगा। और आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि यदि आप नवरात्रि के 9 के 9 दिन का व्रत रख रही हैं तो कृपया करके दोपहर में सोइएगा नहीं। नवरात्रि के 9 दिन कभी भी दोपहर में सोया नहीं जाता। यदि आपने व्रत रखा है तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनका यदि आप लोग विशेष करके ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन में आपको किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और माता रानी जी की आपको कृपा भी मिलेगी। आपके व्रत का पलट कर आपको करोड़ों गुना लाभ भी मिलेगा। अब वो क्या चीज़ें हैं जो व्रत के दौरान आप यदि करेंगी तो माता रानी जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि यदि आप माता रानी जी के लिए 9 दिन का व्रत रखने जा रहे हैं तो आपको लाल कपड़े पहन करके माता रानी जी की पूजा करनी होगी। देखिए, माता रानी जी को लाल रंग बहुत ही प्रिय है। यदि लाल रंग का प्रयोग करते हैं और माता रानी जी की आप पूजा पाठ करेंगी तो आपकी पूजा सिद्ध भी हो जाएगी और आपको पूजा का पलट करके आपको कई करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। दूसरा, आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा, जब भी आप माता रानी जी के लिए पूजा पाठ करने जा रही हों तो पूजा पाठ करने से चौकी के पास थोड़े से गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए। गंगा जल का छिड़काव करने के पश्चात ही माता रानी जी की पूजा पाठ कीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा शुभ बताया गया है। तीसरा, यदि आप माता रानी जी की पूजा में माता रानी जी को लाल गुड़हल का फूल अर्पित करती हैं तो ये बहुत ही शुभ बताया गया है। देखिए, लाल गुड़हल का फूल जो होता है वही एक ऐसा फूल होता है जो माता रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों को एक साथ अर्पित किया जाता है। तो देखिए, माता रानी जी की पूजा में यदि आप लाल गुड़हल के फूल का प्रतिदिन उनको अर्पित कर रही हैं तो माता रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों का आपको आशीर्वाद मिलेगा।
देखिए, यदि आप अपने व्रत के दौरान में सीताफल का प्रयोग करेंगे तो इससे माना जाता है कि माता सीता जी का आपको असीम आशीर्वाद मिलता है। और माता रानी जी को यदि आप सीताफल अर्पित करेंगे तो इससे भी आपको माता रानी जी का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिनका आपको ध्यान रखना है और नवरात्रि के दौरान करना है। और आपको माता रानी जी का आशीर्वाद भी मिलेगा, वरदान भी मिलेगा और आपके जीवन में आप बहुत खुश रहेंगे। आशा है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये जानकारी आपको अच्छे से समझ भी आ गई होगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय माता दी।